हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रेरणा शर्मा। यू आर वाचिंग फैक्ट्स विद प्रेरणा। और आपको ये तो पता है किस चीज़ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। डेट इज़ कि एफकेट 2026 का जो रिज़ल्ट है वो आज सुबह अनाउंस हो चुका है। सुबह से ही सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ अपडेट आपको दे दूँ थोड़ा, पर आई वॉज बिजी इन समथिंग, सो नहीं कर पाई मैं अपडेट। अब बात ये है, मेन मुद्दा ये है कि कुछ बच्चे क्लियर किए हैं और कुछ क्लियर नहीं किए। कट ऑफ काफ़ी डाउन गई है, सब चेक कर चुके होंगे। आई होप आप सबने अपना रिजल्ट अब तक तो सभी ने चेक कर लिया होगा। जो हमारी नॉन टैक की गई है कट ऑफ, डेट इज़ 110, और जो हमारी टैक की गई है डेट इज़ 80। एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, इतना ही था कि 105 से 120 के बीच में कट ऑफ इस बार जाने वाली है, क्योंकि इस बार जो पेपर का लेवल था डेट वाज टू टफ। तो इतना ही था, इसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ गई है और बहुत सारे बच्चों ने कट ऑफ क्लियर भी किया है। तो उसको देखते हुए अब आगे क्या करना है। कुछ बच्चे रिपीटर्स हैं, कुछ बच्चे फ्रेशर्स हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ। किसी का 1 मार्क्स से नहीं हुआ, किसी का 1 मार्क्स से ही हुआ है। अब सबसे मेन बात तो उन बच्चों की है जो जस्ट 110 या 11111 मार्क्स लेके आए, उनका हो गया है। वो सोच रहे हैं कि एएफएसपी देने जाना है या नहीं जाना। 1 मार्क्स से ज़्यादा, 1 मार्क्स ज़्यादा है, 2 मार्क्स ज़्यादा है, क्या इसके लिए जाना ज़रूरी है या नहीं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एस्पिरेंट के माइंड में इस टाइम पे चल रही होगी। सबसे पहले तो उनके लिए जिनका क्लियर नहीं हुआ है, इट्स ओके। अगर आप पहली बार दे रहे थे या आप रिपीटर भी थे, इस बार पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, अगर क्लियर नहीं हुआ है इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर कीजिए। अभी 1 मंथ के बाद सीरियस है, अपने सीरियस पर पूरा फोकस रखिए। होपफुली आप सीरियस को क्लियर कर लेंगे। अपना एनडीए और सीरियस को की प्रिपरेशन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एएफएसबी की डेट कब आएंगी, कब सिलेक्शन स्लॉट्स ओपन होने वाले हैं, तो देखो भाई, एडसिल है, नई कंपनी है। अब सी टेक का तो होता था एफकेट में, तो वो डायरेक्टली ओपन कर देती थी या फिर टाइमिंग बता देती थी कि इस दिन ओपन हो जाएंगे, इस टाइम से इस टाइम तक स्लॉट्स, अपना जा करके चेक कर लेना। बट क्योंकि एडसिल है, सारे प्रोसीजर थोड़े थोड़े से नए दिख रहे हैं, तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। अभी मे बी मुझे ऐसा लगता है विद इन 2 और 3 डेज वो लोग स्लॉट ओपन कर देंगे। उसके बाद आप आराम से चूज़ कर सकते हैं। अब एएफएसबी की कौन सी डेट सेलेक्ट करनी है। देखो, अगर आप रिपीटर हैं तो आपसे बेटर तो कोई नहीं जानता होगा कि आपको क्या ही डेट सेलेक्ट करनी है। क्योंकि देखो, ये होता है ना कि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ऐसे ही फर्स्ट अटैम्प्ट अपना दे दिया था और उनका क्लियर हो गया। अब उनको लगता है कि अब हम कौन सी एएफएसबी की डेट सेलेक्ट करें, सबसे लास्ट वाली करें, मिड में करें, सबसे पहले वाली करें, हमारे लिए कौन सी बेटर होगी। देखो, एएफएसबी को एक अच्छा बच्चा चाहिए। अगर आप वो ऑनेस्ट और एक अच्छे कैंडिडेट है तो आप किसी भी टाइम की डेट चूज़ कर लीजिए और आपको वो कर लेंगे सिलेक्ट। बट द मेन थिंग इज़ कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको पीपीडीटी टेस्ट लगाने होंगे, आपको अपनी रीजनिंग पे थोड़ा वर्क करना होगा, आपको अपनी जेस्चर्स पोस्चर पे वर्क करना होगा, क्योंकि आप प्रेजेंटेबल भी लगने चाहिए वहाँ पे। सो अगर आपको प्रिपरेशन के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अब से 3 से 4 मंथ के बाद वाली जो भी डेट हो वो आप चूज़ कर लीजिएगा। जो बच्चे हैं रिपीटर है, जिनको लगता है कि हमारी तैयारी तो सही है, बस पिछली बार किसी छोटे मोटे कारण की वजह से हमारा नहीं हो पाया है, तो उस वजह से अगर रह गए तो वो थोड़ा जल्दी ही सेलेक्ट कर सकते हैं। इट्स ऑल अपॉन यू। व्हाट्स अबाउट माई रिजल्ट, येस आई ऑल्सो गॉट क्लियर्ड, और देखते हैं अभी क्या होता है, क्या एफएसबी डेट सिलेक्शन होती है। जो भी होगा मैं आपको अपडेट दूंगी इसके बारे में। और not a good marks I have got, so I have cleared just by 10 to 12 marks. So जिस बच्चे के 1 मार्क्स से भी क्लियर हुआ है ना, 2 मार्क्स से भी क्लियर हुआ है ना, इट्स ओके। आपको सबको जाना है एफएसबी देने, क्योंकि एसएसबी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसका मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो आपको जाना ज़रूर है, बिल्कुल जाना है, तैयारी करनी है। तैयारी का सोर्स कहाँ से, क्या चीज़ें आपको चाहिए, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या क्या चीज़ें कहाँ से अवेलेबल हो सकती हैं। और अपने अपने जो स्कोर है वो भी कमेंट कीजिए, और जिस बच्चे का क्लियर हुआ है प्लीज़ वो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है ना, एक कम्युनिटी बन जाती है कि हम सब लोगों का क्लियर हो गया है, अब लेट्स डू समथिंग, है ना, इस तरह से। और अगर आपके कोई टिप्स और सजेशंस हैं, आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर जाते हैं, यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन दैट। सो बेसिकली तो यही है कि अभी जिस बच्चे का क्लियर हुआ है वो भी सीरियस की तैयारी कीजिए, और जिसका क्लियर नहीं हुआ है वो तो एब्सोल्युटली सीरियस की तैयारी कीजिए। साथ ही साथ अपनी एसएसबी की तैयारी भी शुरू कर दीजिए, और उसके लिए जो भी सोर्सेज मुझे पता है जिनसे मैं तैयारी करती हूँ, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यू कैन कमेंट मी डाउन। अभी के लिए बस इतना ही है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स। जय हिंद।